श्रीमद् भगवत गीता सत्र में आज जो है हम लोग तीसरे अध्याय के 6वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो आप लोगों को कल प्रयोग बताया गया था शायद उसका आप लोगों ने प्रयोग किया भी होगा। कुछ लोग प्रयास किए होंगे, कुछ लोग प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रयास करके छोड़ दिए होंगे, परंतु कर रहे होंगे सभी लोग और आगे भी करेंगे, क्योंकि गीता एक प्रयोग है और उस प्रयोग को हमें सतत करते रहना है। यदि जीवन में हम लोग प्रयोग करना छोड़ देंगे तो कुछ संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है प्रयोग अति आवश्यक है, तब गीता अच्छी तरह से समझ में आती है। सभी लोग वीडियो ऑन करके जो है गीता की क्लास अटेंड किया करें। छठवां श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। जो यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। ये 6वां और 7वां नंबर का श्लोक था। आप लोगों की पुस्तकों में है तो उसको आप लोग देख लिया करें। श्लोक संस्कृत में हैं, नहीं समझ में आते हैं, फिर भी आप लोग उसको पढ़ा करिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद ऐसे आप लोग भी अभ्यासी यदि हो जाते हैं तो आप लोग भी इसके अर्थ को समझने लग जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने दैनिक जीवनचर्या में संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आप लोग भी इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा। पढ़ना मत छोड़िए। 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई समझे कि हठ से कर्मेंद्रियों को रोक देने मात्र से, उनका संयम करने से वह कर्म से बच जाएगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कर्मेंद्रियों को काम से रोक दिया है परंतु मन से विषयों का स्मरण करता रहा है तो वह भला हुआ, भ्रम में है। मिथ्याचारी है, उसका आचार मिथ्या है, व्यर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शायद हम सभी की यही स्थिति है। हम लोग सभी लोग जो है इसी स्थिति में जीते हैं और इसी स्थिति में अधिकांशतः अपने जीवन को रखते भी हैं, पर्दे के पीछे। ये पर्दा बड़ा खतरनाक होता है। जिस घर में भी लग जाता है ना, उसकी वास्तविकता को, और जिस व्यक्ति के जीवन में पर्दा लग जाता है वह हमेशा पर्दे के पीछे अपने वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करता रहता है। इसलिए पर्दा न लगाएं तो अच्छा है, वास्तविकता में रहें तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई हठ पूर्वक यदि कर्मेंद्रियों को रोक दे, कर्मेंद्रियां क्या क्या हैं? हाथ, पैर, ठीक है, जिह्वा को भी कर्मेंद्रिय कहा गया है, गुदा है ना, हमारे मैथुन वाले भाग, ये जो होते हैं जननेंद्रिय पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, ये जो है तीनों जो है, पांचों जो है कर्मेंद्रिया कहे जाते हैं। तो इन कर्मेंद्रियों को बाय द वे हम रोक देते हैं और मन के द्वारा और उनका संयम करने से वह कर्म से तो बच जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि किसी के अंदर हठ पूर्वक कोई भोग की इच्छा जग रही है और वह जो है
जैसे मान लीजिए कि भोग में हम खाने को ले लेते हैं, तो कोई किसी के अंदर मन कर रहा है कि हमें मार्केट का जाके चाट ही खाना है, बाज़ार का जो बाज़ार में बिकता चाट है उसी को खाना है, तो वह अपने पैर को हाथ को बांध करके रख सकता है, जीभ को भी कंट्रोल कर सकता है कि चलो अभी बड़ा स्वाद ले रही है, जीभ ही तो स्वाद लेती है ना, ये भी कर्मेंद्रियाँ हैं। और हम हाथ पैर से चल करके जाते हैं ना, तो आपने कंट्रोल तो कर लिया इनको। कंट्रोल करने के बाद यदि आप कर्म से तो बच जाओगे, चलो आपने कंट्रोल कर लिया, बाज़ार में नहीं गए, चाट नहीं खाए, परंतु क्या होता है कि मन से उसका बार बार स्मरण करते हो कि अरे चाट इसका इतना बढ़िया बनाता है, उसमें खटाई डालता है, थोड़ा मिर्च डाल देता है, थोड़ा धनिया डाल देता है, थोड़ा और भी कुछ मिला देता है, फिर उसका मन में चिंतन जैसे चलता है वैसे वैसे लार टपकने लगता है व्यक्ति के अंदर, और जैसे ही रस निकलता है उसकी इंद्रियां वैसे ही जो है भटकना शुरू प्रारंभ कर देती। तो कोई भी व्यक्ति है शरीर से कोई कर्म नहीं करता है परंतु मन से कर्म करता है, तो वह भ्रम में है, वह भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यदि आप में भी यदि कोई इस तरह का है कि उसकी खाने की इच्छा हो, भोग करने की इच्छा हो और वह उसको दबा रहा है, इसको दमन कहते हैं कि भोग की इच्छा तो हो रही है, खाने की इच्छा आपको है और आप दमन उसको दबा रहे हो। मैं बताऊं सबसे ज़्यादा खतरनाक, काम से भी खतरनाक ये है जीवा का स्वाद जो है, क्योंकि यहीं से काम भी बिगड़ता है। जो कामुक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति के अंदर जागती है वह खाने से ही होती है, क्योंकि सबसे खतरनाक यही है। इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, सब लोग काम पे, स्त्री पे, पुरुष पे बात करते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति खाता है उस खाने से ही जो है उसके अंदर यह वृत्ति पैदा होती है और वो कामुक प्रवृत्ति का होता है, काम में ज़्यादा प्रवृत्त होता है। तो जैसी जैसी आप राजसिक पदार्थों को अपने जीवन में शामिल करते जाते हो उस तरह से आपकी काम की प्रवृत्ति बढ़ती। इसलिए जो सबका मूल जड़ है वह हमारा जो है जिह्वा का जो स्वाद है वह हमें ज़्यादा लोलुप बनाता है। तो यदि कोई ठेले की दुकान पे नहीं भले नहीं जाता है परंतु उसके मन में चलता रहता है कि अरे यार वहाँ पे इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाता है कि वहाँ का कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेते, परंतु आजकल की व्यवस्था तो बदल गई है। आजकल तो लोग पिज्ज़ा बर्गर है ना, वो क्या उसको बोलते हैं जोमेटो, तो पता नहीं क्या क्या, तो अब क्या है मोबाइल से ऑर्डर करते हैं घर पे पहुँचा देता है, अब तो जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब तो इंद्रियों को विषयों की तरफ भगाने में, इंद्रियों को विषयों की तरफ डालने में अब तो बड़ा आसान हो गया है। अब तो चलो ठेला पे जाना ही नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं, घर पे आ जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं कि मैं खाता हूँ, ठीक है। तो विषयों को भटकाने के लिए हमने तरह तरह की इतनी व्यवस्था बना लिया है कि हमें पता नहीं चलता है कि इन व्यवस्थाओं ने हमारा क्या बिगाड़ दिया, हम कितने बिगड़ गए, कहाँ तक पहुँच गए। ये हम भ्रम में बने रहते हैं, ये मिथ्या हमारे अंदर बना रहता है, भूल है। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, उसका आचार मिथ्या है, वह व्यर्थ है, वह व्यक्ति व्यर्थ का जीता है, वह व्यर्थ का कार्य करता है। यदि यह एक प्रयोग है, आज का प्रयोग एक और नोट कर लीजिएगा कि हमें मन से जो है किसी भी पदार्थ का भोग नहीं करना है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का भोग जो है मन से ही प्रारंभ होता है, कर्मेंद्रियों से तो बाद में व्यक्ति करता है, ठीक है। तो कभी आपके भीतर यदि मन से किसी पदार्थ को भोगने की इच्छा करे तो वो सबसे खतरनाक होती है, तो उसको रोकने का प्रयास करिएगा। और जो बार बार जो है आपके अंदर जो भूल कर रहे हैं, जो भ्रम आपके अंदर है, जो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, उस ज्ञान को दूर करिएगा। कि आप ये सोचते हो कि बस हाथ पैर द्वारा हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि मैं तो यहाँ जाता ही नहीं, ठीक है, परंतु अब ये सोचते हैं लोग कि मैं तो सिनेमा हॉल में देखने जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, परंतु छोटा सा मोबाइल ले लिए उसमें देखते हैं चुपके चुपके से। तो ये तो भोग हुआ ना, इसको भोग कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, मैं करते नहीं भले नहीं है परंतु मन में उसका चिंतन तो करते हो। आप
अपने परिवार से छिपा लेते हो, बच्चे से छिपा लेते हो, अकेले में तो करते ही हो। जब एकांत व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति पे आ जाता है। कहते हैं एकांत में व्यक्ति के साथ कुछ घटित हो सकता है, परंतु आजकल की स्थिति हो गई है कि जब व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपनी दबी हुई प्रवृत्तियों को जगा देता है और उसमें जीने का प्रयास करता है। इसीलिए लोग तमाम तरह से, कोई शहरों में भागता है, कोई होटल में जाता है, कोई पब बार में जाता है, कोई पार्क में जाता है। तो छिपी हुई वृत्तियों को जगाने के लिए एकांत लोग ढूंढते हैं। तो यह भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यह एक मिथ्या, एक भ्रम है व्यक्ति के अंदर। वो ये सोचता है कि मैं कोई बुरा कर्म नहीं करता हूँ, मैं शरीर से तो कोई बुरा कर्म नहीं करता हूँ, परंतु मन के द्वारा यदि आप चिंतन करते हो कि यह व्यक्ति, यह चीज़ ऐसा है, वह चीज़ ऐसा है, फलाना चीज़ ऐसा है, और किसी के बारे में आप चिंतन करते हो, किसी के बारे में मनन करते हो, तो वह कहते हैं कि वह मिथ्या है। आप शरीर से भले नहीं करते हो, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या दोनों एक दूसरे के बारे में यदि कोई सोचता है, चिंतन करता है, और भले नहीं शारीरिक रूप से मिल पा रहा हो, बात नहीं कर पा रहा हो, फ़ोन से बात नहीं कर पाता हो, परंतु चिंतन उसके अंदर चल रहा होता है, तो यह भी एक तरह का कर्म हो रहा होता है। और वह भूल में होता है कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, परंतु मन के द्वारा उसका चिंतन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति मिथ्याचार करता है, ठीक है, अपने साथ जो है धोखा देता है, एक तरह से कहिए तो अपने आप को धोखा देता है, और अपने साथ जो है गलत कर्मों के संस्कार को जोड़ लेता है। और हम लोगों के साथ भी शायद ऐसे ही होता है। हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमारे साथ कितने गलत कर्म आ गए। एक गलत कर्म को छुपाने के लिए हमने बहुत तरह की झूठ बोलना पड़ता है ना। यदि हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है और वह चीज़ प्रकट हो जाता है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी बात को ला करके वहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। एक बात को, एक झूठ को छिपाने के लिए लगभग हजारों तरह के झूठ बोलना पड़ता है। 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, कहो कुछ लोग जीवन पर्यंत ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए जो है जीवन के प्रति हमेशा जो है सतर्क होना चाहिए, और इस तरह का जीवन में कर्म नहीं होना चाहिए। शरीर और मन दोनों एक साथ रखिए। एक प्रयोग ये रखिए, यह भी गीता का प्रयोगात्मक है, इसको नोट करते चलिए। जो जो प्रयोग बता रहे हैं, एक श्लोक में कई प्रयोग निकलेंगे। गीता का प्रयोग ये रखना कि शरीर और मन एक साथ रखना। यदि जो शरीर मन में चल रहा है वही शरीर के साथ प्रदर्शित करना। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी। स्वामी राम सुखदास जी बड़ा कहा करते थे इस कहावत को कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो यह विचारधारा अपने अंदर मत रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना जग रही है, गलत धारणा दे, तो उसके मुंह पे बोल दीजिए, उसके पीठ पीछे मत बोलिए, ठीक है। कोई भी बात यदि किसी के प्रति जागती है तो आप लोग जो है किसी से कुछ कहना हो तो उसके सामने बोलिए, पीठ पीछे कभी मत करिए। जो मन में है वह शरीर के साथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा हो और शरीर से आप कुछ और करते हो। व्यक्ति जो है जीवन भर इस तथ्य को लेकर के अभिनय करता रहता है। पता है आप लोगों को? पता है, हम लोग भी यही करते हैं। हम यही भाव में, इसी भाव में जीते हैं, केवल अभिनय करते रहते हैं जीवन पर्यंत। परंतु हमारे अंदर का जो वृत्तियां हैं, जो भोग हैं, वो केवल हम दबा के रखे हुए हैं, दमन करते हैं बस, ठीक है। एक भले से हमारी उम्र बढ़ गई है, हम बहुत ज़्यादा उम्र वाले हो गए हैं, तो भी हम उसको दमन करके रखते हैं। और जिस चीज़ को आप दबा के रखोगे, पारदर्शिता होना जरूरी है। इसीलिए दबा के रखोगे तो पारदर्शी नहीं हो पाओगे आप। पारदर्शी जिस दिन बन गए तो कांच, क्या पानी जो होता है ना, वह पारदर्शी होता है। जो नीचे उसके होता है ना, वह ऊपर भी दिखाई देता है, ऊपर से आदमी देख लेता है। कांच भी जो है पारदर्शिता को प्रकट करता है। आप जैसे हो वैसे आपको दिखा देता है। तो इस तरह का जो चरित्र होता है, इस तरह का चरित्र को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिथ्या चरित्र है। यह गलत चरित्र है। आप मेरे सामने मेरी बड़ाई करते हो और दूसरे के सामने
मेरी बुराई करते हो, या आप लोगों में कोई भी हो, आपके सामने कोई आपकी भलाई करता है और दूसरे के सामने बुराई करता है, तो इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है वह मिथ्या करता है, वह भ्रम में रहता है, वह ढोंग करता है, पाखंड करता है। इसीलिए जो आपके मन में हो वही सामने किसी के प्रकट करना चाहिए। तो आप देखना, आपके अंदर जो बड़ी बड़ी बुराइयां होती हैं, जो पीठ पीछे जो गाली देते हो किसी को, तो वह भी खत्म हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि हम क्यों किसी को गलत बोले भाई, होगा कि नहीं? जब आप मेरे सामने मुझे यदि उल्टा सीधा बोलना है, यदि मुझे मान लीजिए मुझे गाली ही देना है, तो आप मेरे सामने गाली दे दोगे, तो वो बात समझ में आएगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने, चलो जो इसके भीतर था वो उसने प्रकट कर दिया। परंतु आप पीठ पीछे गाली देते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, तो आप मेरी बुराई नहीं करते हो, मेरा नुकसान नहीं करते हो, किसी और का ही करते हो। चाहे आप किसी के भी व्यक्ति की बात करते हो, तो आप मिथ्या वाली बात करते हो। पारदर्शिता रखो आप, जो सामने है। देखिए, पारदर्शी जो है, हमेशा पारदर्शिता की कदर रही है, आज भी रही है और कल भी रहेगी जीवन में, ठीक है। हाँ, ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब उस तरह का कहीं कोई व्यक्तित्व हो, ठीक है। यदि कहीं कोई इस तरह का व्यक्तित्व होता है, कोई छली होता है, कोई कपटी होता है, कोई निकृष्ट कोटि का कोई व्यक्ति होता है जो आपको धोखा देता हो, तो सठे साठे समाचरे, तो जैसे को तैसे व्यवहार करना चाहिए, तो जैसा व्यवहार करता है। परंतु कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई सज्जन व्यक्ति हो, तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए, ठीक है। नहीं, अपना, मैंने बोला अपना खुद का नुकसान कर रहा है, दूसरे का नहीं, अपना। मैंने उसको फिर बाद में दोबारा सुधारा, वो अपना कर्म खराब कर रहा है ना, अपने कर्म को वो दूसरे को संतुष्ट करना चाहता है अपना कर्म खराब करके, ठीक है। वह अपने विचार को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को नष्ट करता है, वो दूसरे की बुराई करके। वह सामने वाले के साथ अच्छा दिखने के लिए दूसरे की बुराई करता है, परंतु उसके अंदर जो अपारदर्शिता रहती है, जो दोहरा जो चरित्र होता है, वो दिखता है। इसलिए पारदर्शिता होना जरूरी है जीवन में। जो दोहरा चरित्र होता है, जब युद्ध होते हैं, जब साम दाम दंड भेद नीति होते हैं, तो उस समय काम में लिए जाते हैं, परंतु लोगों ने उसको जीवन के दिनचर्या में ही जीना शुरू कर दिया। इसीलिए आज मानवता इतनी त्रस्त है, ठीक है। ये सब जो दांव पेच हैं, वह दांव पेच युद्ध में के लिए उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है, इस तरह का यदि आप व्यवहार करते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं भ्रम में हो, मिथ्याचारी हो, पापी हो, ठीक है। आगे कहते हैं 7वें श्लोक में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियमन में रखता है, अर्थात मिथ्याचारियों की तरह सिर्फ इंद्रियों को हठपूर्वक दमन करके मन द्वारा विषयों का स्मरण नहीं करता और अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, वह विशेष व्यक्ति कहलाता है। विशिष्यते कर्मयोग सक्तः स विशिष्यते, उसको जो है विशेष व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मन के द्वारा इंद्रियों को नियमन रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है मन के द्वारा, और उनके विषयों की तरफ हठपूर्वक इंद्रियों को रोक लेता है। रोकना पड़ता है, इंद्रियों को रोकना पड़ता है। कहाँ से रोकना पड़ता है? मन द्वारा विषयों का स्मरण न हो पाए, ठीक है। मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का स्मरण न हो, इंद्रियों के विषयों की तरफ मन न जाए, और इस तरह से यदि कोई करता है हठपूर्वक, और कहते हैं कि अनासक्त होकर, ठीक है, अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति लेकर के नहीं, अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों को, अब देखिए, इंद्रियों को हठपूर्वक तो कोई बस में कर लेता है, ठीक है, और मन को जो है विषयों से रोक देता है, और कहते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म इंद्रियों को, हाथ पैर गुदा आदि को जो है कर्म योग में लगाता है, वह विशेष व्यक्ति कहलाता है। उसे विशेष व्यक्ति
कहा जाता है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रियों को मन को इंद्रियों के विषयों से रोक करके और अनासक्त भाव होकर के कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में, अब कर्मयोग क्या है, ठीक है ना, कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाना, ठीक है, अनासक्त भाव से, मतलब कोई आसक्ति न रहे। मतलब कि जब आप कहीं जाते हो, कोई कर्म किसी के साथ भलाई का कार्य करते हो, मान लो किसी की मदद करना है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसमें जो है आप अपने हाथ पैर का प्रयोग करोगे, एम्बुलेंस मंगाओगे, उसको गाड़ी पे उठा करके रखोगे, फिर हॉस्पिटल पहुंचाओगे, हैं। तो यह कर्म यदि आप करते हो अनासक्त भाव से, उसमें कोई आसक्ति नहीं है कि इसको करने से मुझे फल मिलेगा, यह अनासक्त भाव है। क्या है? यह अनासक्त भाव है। यहाँ पे अनासक्त भाव ये है। तो आप अपने हाथ पैर का उपयोग कहाँ पे कर रहे हो? किसी को ठीक करने के लिए। किसी को रोग हुआ है, किसी को बीमारी हुई है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे रहे हो, उसकी जान को बचा दे रहे हो। तो वहाँ पे क्या आप उपयोग कर रहे हो? अनासक्त भाव है। वहाँ पे कोई आसक्ति नहीं है कि इसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। है कोई आसक्ति? नहीं है ना। तो जब भी आप कर्म करिए, इंद्रियों को भले रोकिए, इंद्रियों को रोक लीजिए विषयों की तरफ से, कि हमें इसका कोई विशेष लाभ नहीं लेना है, कि हमें इसे ठीक हो जाएगा तो हमें इससे भोग प्राप्त करूँगा, मैं इसे भोग करूँगा, है ना, इससे पैसा लूँगा, मैं इसे ऐसे करूँगा, मैं इसके साथ काम लूँगा इससे। तो इस तरह की भावना लेकर के, इस तरह की भावना को मन से हटा करके और निरासक्त होकर के, बिना आसक्ति के आप जो है उस व्यक्ति का मदद करते हो, तो इसी को जो है, इस तरह के व्यक्ति को विशेष व्यक्ति कहा जाता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है जो बिना फल के यदि आपका कोई मदद करता है, वह भी इंद्रियों को कंट्रोल करके। ऐसा नहीं है कि आपका मदद तो कोई करता है। आजकल क्या है कि कोई मदद इसलिए करता है कि या तो धन का लोभ हो या तो शरीर का लोभ हो, ठीक है। इस तरह से कोई आपका मदद करता है। आकर्षण, आपके प्रति झुकाव आजकल के लोग इसलिए करते हैं कि आपके पास धन हो या तो आपके शरीर से कोई लाभ प्राप्त करना चाहता हो। आजकल के लोग इस तरह से मदद करते हैं, परंतु इस तरह से मदद नहीं करना है। आपके मतलब मन मतलब इंद्रियों के विषय मतलब शरीर। तो शरीर के प्रति जो है जो झुकाव है, उसको रोक दे कि मुझे शारीरिक लाभ नहीं लेना है इससे। और जो मैं इसको एम्बुलेंस बुला करके, गाड़ी में बैठा करके इसको हॉस्पिटल पहुंचवा दिया, इसका इलाज करवा दिया, तो इलाज करवाने का या हॉस्पिटल पहुंचाने का मैं जो है कोई अनासक्त होकर के मैं अपने इंद्रियों का इसमें उपयोग किया, तो उस व्यक्ति के अंदर कभी फल की इच्छा नहीं उठती है। जब फल की इच्छा नहीं उठती है तो वही व्यक्ति, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि वह विशेष व्यक्ति कहलाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जब हम किसी का मदद करें तो हम उसके प्रति ये न सोचें कि हमारे प्रति भी करेगा, या जब हम उसका मदद करें, प्रयोग करिएगा आप, यदि ये प्रयोगात्मक है, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि यदि आप किसी का हेल्प करो तो उससे कुछ अपेक्षा मत रखो, ना उसके शरीर से, ना उसके धन से, किसी भी तरह की अपेक्षा मत रखो। ये इंद्रियों का कंट्रोल है, और शरीर का कंट्रोल कर्मेंद्रियों को अनासक्त भाव से वही व्यक्ति लगा सकता है, और अनासक्त भाव से भी लगाओ कर्मेंद्रियों को, कोई आसक्ति मत रखो उनमें, ठीक है, कि अरे मैंने इसका मदद कर दिया, मैंने हॉस्पिटल लेके गया, ये किया वो किया। तो आसक्ति हटा करके उसका मदद करो, ठीक है। चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे इंद्रियां हो, दोनों में आसक्ति मत रखो, फल की इच्छा मत रखो। दोनों साथ साथ हैं तो दोनों को एकदम यदि रोक लेते हो इंद्रियों को, तो सबसे उत्तम माना जाता है, वो विशेष व्यक्ति माना जाता है। कुछ लोग मदद करते हैं तो उस मदद में ही लोगों से जो है भोग की इच्छा करने लगते हैं। कुछ लोग जो है मुर्दों को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे भोगी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो
गलत कार्य करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, गलत कार्य करने के लिए आपके घर में घुस करके आपकी मदद करते हैं। आपको बता दें, इस मानसिकता के लोगों से गीता कहती है कि बचो, क्योंकि वह छली है, मिथ्याचारी है। यदि कोई मदद कर करके आपके घर में पहुंच रहा है, आपके करीब आ रहा है, तो समझना वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, पापी है, और वह जो है कोई निस्वार्थ कर्म नहीं कर रहा है। कोई भी हो, चाहे आपके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, यदि आपके साथ यदि इंद्रियों को तो कंट्रोल में करके और कर्मेंद्रियों के द्वारा आपके साथ कोई मदद कर रहा है और फिर आसक्ति रख रहा है, तो समझना कि वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। यदि आसक्ति जो नहीं रखता है, वही व्यक्ति विशेष व्यक्ति कहलाता है। ना आपसे, ना आपके शरीर से, ना आपके धन से, ना आपके रुपए से, ना आपके पैसे से, तो समझना कि वह व्यक्ति निरासक्त है, वह विशेष व्यक्ति होता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। वहाँ उस तरह के व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह विशेष व्यक्ति होता है। ठीक है। अब जो है अगले मंत्र में हम लोग चलते हैं, अगले विषय में जो है, और आगे कहते हैं 8वें मंत्र में कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हाय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध एद कर्मणः। कहते हैं कि तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो स्वधर्म है, वह कर्म तू कर। कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। बिना कर्म के तो यह शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। ठीक है। तो आप जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे कर्म करना ही नहीं है, मुझे युद्ध करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने सगे संबंधियों से नहीं लड़ना। धनुष बाण रख करके रथ के पीछे जाके बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण उस परिदृश्य को सोच करके ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तेरे लिए तो कर्म नियत है। ठीक है। तू नहीं करेगा मतलब निश्चित है, निश्चित ही, नियत का मतलब निश्चित है कि तेरे लिए जो कर्म निश्चित है, तेरा जो स्वधर्म है, ठीक है, जो तेरा स्वधर्म है, मतलब जो कर्म है तेरा, वह कर्म तू कर। मतलब कि जो भी आपके घर में है, तो आप परिवार पाल रहे हो, आपके पास बच्चे हैं, तो आपका धर्म है कि बच्चों का पालन पोषण करो। ठीक है। अर्जुन का धर्म था कि वो क्षत्रिय था, युद्ध उसको लड़ना था, तो नियत कर्म उसका क्या हुआ, स्वधर्म क्या हुआ उसका, युद्ध लड़ना। और मान लो आप लोग अपने घर में माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, तो उस कर्म का आप निर्वहन कर रहे हो, तो वही आपका स्वधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका स्वधर्म कहलाता है। तो अपने स्वधर्म को करिए, कभी भी अपने स्वधर्म से हटिए मत, अपने स्वधर्म को करते रहिए आप लोग। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि मैं अध्यात्म में तो हूँ, तो मैं घर छोड़ करके भाग जाता हूँ, किसी आश्रम में चला जाता हूँ, नहीं, यह नियत कर्म नहीं कहता है। नियत कर्म ये कहता है कि यदि आप गृहस्थ में हो, माता के रोल में हो, पिता के रोल में हो, बहन के रोल में हो, भाई के रोल में हो, चाहे जो भी रिश्ते के रोल में हो, उस कर्तव्य को का निर्वहन करो, यही आपका स्वधर्म है। अपने धर्म से भागना जो है, यह भी कायरता है, यह धर्म नहीं होता है। और कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा, मान लो कि आप घर छोड़ के भाग जाओगे तो कोई कर्म थोड़ी कर पाओगे आप, तो कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा जो है, कर्म करना ज़्यादा अधिक अच्छा होता है। इसीलिए मान लो कुछ तो कर्म है नहीं करने के लिए, मान लो आप घर में हो, परिवार में हो, तो बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, तो वही कर्म करो, आपका जो धर्म है वही आपका धर्म है, तो उसी को करो। और कहते हैं कि यदि ये तुम कह रहे हो कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा, मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, तो उसके लिए कहते हैं कि बिना कर्म के तो शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगा। यदि तुम कर्म नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, नौकरी नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, तो कैसे जीवन को चलाओगे भाई? शरीर को चलाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। आप खाना नहीं खाओगे अपने हाथ से तोड़ करके, रोटी उठा करके, चाल दावल सब्जी उठा करके नहीं खाओगे, तो कोई दूसरा आपके मुंह में थोड़ी डालने जाएगा। इतना तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि स्वधर्म के अनुसार जो है, जो तेरे लिए जो निश्चित कर्म है, वो तो व्यक्ति करता ही है। इसलिए उस कर्म को कर जो तेरा स्वधर्म है, अपने धर्म में स्थित रह।
अपने धर्म से च्युत मत हो, अपने धर्म से अडिग मत हो, इसलिए उस कर्म को कर। और क्या होता है, एक चीज़ बताऊं, जैसे कि हम जो है क्या करते हैं कि कोई हमें भटका देता है, कहीं हम कोई बातें किसी की सुन लेते हैं, किसी फिल्म को देख लेते हैं, किसी धारावाहिक को देख लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, चाहे कहीं से भी हमारे पास वो कोई विचार भाव कोई दृश्य आ जाता है, तो हम उसके अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं और अपने धर्म को हम छोड़ने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी गलती है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने जो जिस धर्म में जी रहे हो उसी धर्म में जीने का प्रयास करो। किसी दूसरे व्यक्ति का देख करके, हाँ, यदि वह आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाता हो, आपके आत्मा की उससे उन्नति होती हो, आपके आत्मा का उससे उत्थान होता है, तो उस कर्म को करो। आप उस कर्म में आगे बढ़ सकते हो। परंतु कोई ऐसा कर्म यदि आप चयन करते हो जिससे कि आप का जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका जो है समय बर्बाद हो सकता है, आपके कर्म खराब हो सकते हैं, तो उस तरह के कर्म को आप जीवन में कभी मत आने दो। नया कर्म ही क्यों ना हो, ये इसका चयन करो। अपने स्वधर्म में जिस तरह से पहले जी रहे थे उसमें ज़्यादा अच्छा है कि उसी में जियो। कोई नया आपको क्यों ना सोने की थाली में आपको कोई भोजन करा रहा हो, तो उससे बचना आप। आजकल के लुभावने कार्य करने के लिए बहुत से आते हैं और व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि इससे हमारा कितना नुकसान होने वाला है। और इस तरह के कर्म करके व्यक्ति आजकल अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, लोगों के बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित करने के हथकंडे अपनाते हैं कि चलो इस तरह से व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, इस तरह से नहीं तो इस तरह से तो व्यक्ति फंस ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यदि कोई कर्म कर रहा है तो आप लोग समझिए, अपने नियत कर्म में बल्कि बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है और कोई भी व्यक्ति जो है अपने शरीर का तो पालन पोषण करता ही है, इसलिए कर्म करता है। इसलिए कर्म कर अर्जुन। अर्जुन को फिर कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आगे जो है वो क्या यथार्थ कर्म योग है, वह जो है 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि कौन सा यथार्थ कर्म योग तुझे करना चाहिए। अब जो है कर्म योग का प्रारंभ होता है। ये जितनी बातें आपने पढ़ा, यह केवल जो है भगवान श्री कृष्ण जो है और अर्जुन के बीच में जो ऊपर की ऊहापोह थी, इसके बारे में थी। अब 9वें श्लोक से जो है यथार्थ कर्मयोग का प्रारंभ हो रहा है। अब जो है इस श्लोक से 9वें श्लोक से जो है कर्मयोग का हम लोग प्रारंभ करेंगे कि आज जो है कर्मयोग का प्रारंभ करते हैं हम लोग। और कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। कहते हैं कि यथार्थात यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। 9वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यह सारा संसार कर्म के बंधन में डालने वाला है। ये सबको पता है, ये तो सब लोग कहते भी हैं कि संसार में रहोगे तो कर्म के बंधन में फंसोगे, है ना। और बंधन में ना पड़े इसलिए कई लोग कर्म के त्याग का ही उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे यदि आप जो है कर्म करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। तो कई लोग कहते हैं कि कर्म ही मत करो, कर्म हम करेंगे नहीं तो बंधन में फंसेंगे कैसे। ठीक है, कहते हैं ना कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, फिर बंधन में देखते हैं कैसे फंसेंगे। तो लोग जो है ये उपदेश देते हैं, परंतु जो कर्म यज्ञ की भावना से किया जाता है उसमें बंधन नहीं पड़ता। ठीक है, जो कर्म जो है यज्ञ की भावना से किया जाता है उसमें बंधन नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे यज्ञ क्या है, यज्ञ का पता है आप लोगों को? यज्ञ किसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा? यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं कि जो आप लोग जैसे कि आहुति देते हैं ओम,
स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ किसको कहते हैं? निस्वार्थ कर्म। ठीक है, ये समझने वाली बात है। उसको क्या कहते हैं? निस्वार्थ, जो उसमें कोई आपका स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो, यह जीवन का यज्ञ होता है। हम लोग जो यज्ञ करते हैं वो सकाम कर्म के लिए करते हैं। मैंने उस दिन बताया था ना कर्मकांड के विषय में। तो कर्मकांड वाला जो होता है, कार्य होता है, उसमें सकाम कर्म होता है। हम फल की इच्छा से हम बलि देते हैं, बकरे को काट देते हैं। कई मैंने बताया था इसके बारे में। तो सकाम कर्म यदि हम करते हैं तो वह यज्ञ नहीं होता है। जो निष्काम कर्म होता है उसको एक तरह से यज्ञ कहा है। ठीक है, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग होकर अर्थात कर्म की आसक्ति छोड़कर, यानी कि फल की इच्छा छोड़ करके, कामना छोड़ करके सदा कर्म करते रहो। यानी कि यज्ञ की भावना से किए गए कर्म से कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। ठीक है, यज्ञ की भावना से, ये मतलब निस्वार्थ भावना, निष्काम की भावना से किए गए कर्म से कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। निष्काम की भावना, कोई भी कर्म करो तो उसमें निष्काम हो जाओ कि मुझे इससे कोई लाभ नहीं लेना है, कोई फल की इच्छा नहीं है, मुझे इससे कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं करना है, वही यज्ञ है। यज्ञ की भावना यही है, इसी को यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग उल्टा समझ जाते हैं कि हमने जो है हवन पंडित जी से करवाया था, तो लोग यही समझ लेते हैं गीता में। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि हम तो बहुत दिनों तक यही समझते रहे कि जो यज्ञ करते हैं। तो निष्काम भावना अपने भीतर उत्पन्न करिए, कोई भी कार्य करिए उसमें निष्काम भावना होना चाहिए। इसलिए बंधन में वही कर्म फंसाते हैं जिसमें आप जो है इच्छा रखते हो कि मैं जो है तीर्थ गया था, मैं तीर्थ करूंगा तो मेरे जो है पाप मिट जाएंगे, गंगा में स्नान कर लूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। तो इसमें फल की इच्छा है कि नहीं है? तो ये कर्म क्या हुआ? ये कर्म सकाम कर्म हुआ। तो इस तरह का यदि आप कर्म करते हो तो यह आपके जीवन में नुकसान करता है, आपको बंधन में फंसाता है, आप बार बार फिर जन्म लेते हो। तो आप लोग अब अगला जो है, तीसरा जो है आज का प्रयोग है, वह यह है कि कोई भी कर्म करना, आप कभी फल की इच्छा मत रखना और ये समझना कि मैं यह यज्ञ कर रहा हूँ, आहुति डाल रहा हूँ बिना स्वार्थ की। किसी की मदद करना तो ये सोच करके मत करना कि आज इसका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो मेरा भी यदि कोई तबीयत खराब होगी मेरी भी, तो यह भी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। और फिर उसके पास जब वो ठीक हो जाए तो आप तबीयत खराब हुआ आपका और वह नहीं लेके गया तो लड़ने के लिए मत उसके घर जाइए। ठीक है, कि अरे तू बीमार पड़ा था, तेरे एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तुझे हॉस्पिटल लेके गया था, और मैं बीमार पड़ा था, तू मेरे पास देखने भी नहीं आया। इस तरह की लालसा और इस तरह की कामना मत रखिएगा कभी भी, इसीलिए दुख होता है। माँ बाप जो है, मैं एक दिन एक कहानी पढ़ रहा था, लखनऊ की ताज़ी घटना थी। दोनों माँ बुजुर्ग माता पिता थे, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में थे, और दोनों बच्चे जो है दोनों माता पिता जो है उसके दोनों बच्चे अमेरिका में थे। तो माँ को जो है दोनों बच्चों को देखने की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहता हूँ, आप किसी तरह उनको बुलाओ। इस तरह से बुलाने की इच्छा हुई, बाप ने उनको फ़ोन से बात किया कि आ जाओ तुम्हारे माँ की बड़ी इच्छा है। तो इस तरह से करते करते बड़े दोनों बच्चों ने 1 साल 2 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया। अब उसकी माँ की जर्जर स्थिति होने लगी और उसकी माँ जो है बच्चों को देखने के लिए जो है एक दिन जो है अपने घर में जो है अपना प्राण न्यौछावर कर दी, और उसको देख करके उसका पति भी जो है वहीं पे, उसका भी हार्ट अटैक हो गया, दोनों मर गए। दोनों जब सड़ गए तो गांव पड़ोस वालों को पता चला कि यहाँ से बदबू कहाँ से आ रही है। सच्ची घटना है। तो
लोगों ने कहा, जाकर के तोड़ा दरवाज़ा तो बोले ये तो दोनों सड़ गए हैं, यही दोनों मर गए हैं। बेड के पास वो बैठा था, गिरा हुआ था, उसका पति और औरत बेड पे लेटी हुई थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी, वो सड़ चुके थे, कीड़े पड़ गए थे। तो माँ बाप को भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने इच्छा रखा और 1 साल 1.5 साल तक प्रतीक्षा करते रहे कि मैं अपने बच्चों को देख लूँ, और दोनों बच्चे नहीं आए। और उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारा जीवन लगा दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया, और देखिए दोनों बच्चे यहाँ तक कि अपने माँ बाप को देखने तक नहीं आए। ठीक है, अपना दोनों परिवार लेकर के वहाँ सेटल हो गए थे, परंतु माँ बाप को देखने तक नहीं आए वो। तो जीवन में कामना मत रखिए। यदि जीवन को जीना है तो जैसे आप पहले थे, शादी से पहले बच्चे नहीं थे तब जैसे जीवन जी रहे थे, उसी तरह से जीवन को जीना प्रारंभ करिए। भाई शादी होती है तो पहले ही तो बच्चा होता ही नहीं है, या पहले से बच्चा तो कोई लेकर के आता नहीं है। तो उससे पहले का जो जीवन है कि बिना बच्चे का जैसे व्यक्ति रहता है, उसी तरह से निस्वार्थ भावना होकर के बच्चे होने के बाद भी बच्चे आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो जीने का सबसे अच्छा तरीका गीता सिखाती है। गीता कहती है कि उनसे भी जो है कामना छोड़ दो, तो बंधन पड़ेगा ही नहीं, फिर आप दुख में पड़ोगे ही नहीं। हमें नहीं कुछ अपेक्षा चाहिए, तुम्हें देखने की नहीं हमें अपेक्षा है, आप तो परमात्मा की इच्छा कर लो। हमारे देश में इतना पतन क्यों हुआ कि पहले जो है लोग जो है जब बच्चों की शादी विवाह हो जाया करती थी, तो शादी विवाह करके उनको जो है घर द्वार सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम में चला जाया करते थे। फिर घर में रह करके कोई लड़ता नहीं था। आजकल के झगड़े जो होते हैं, है ना, खाने को, पीने को, बोलचाल को, माँ बाप के प्रति जो आजकल जो समस्याएं आती हैं, तो पहले जो लोग हुआ करते थे, जैसे ही 50 वर्ष पूरा होता था वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, या कहीं जो है अपने खेत में या अपने जंगल में, अपने ज़मीन में जो है परिवार से दूर रह करके भगवान की तपस्या साधना किया करते थे। ठीक है, तो क्या था, जीवन बड़ा सुंदर था। क्योंकि जो आजकल समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कोई इस भावना को समझता नहीं है, कोई इस भावना को देखता नहीं है। इसीलिए जो है हर व्यक्ति को जो है जीवन के 50 साल जैसे ही पूरा हो, अपने जीवन को पूरा करने के बाद जो है हर व्यक्ति को जो है वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, और वहाँ पे तप साधना आदि करना चाहिए, और जीवन को ईश्वर में तल्लीन कर लेना चाहिए। तो फिर ये भावना कभी जीवन में नहीं आएगी। या फिर यदि आप संसार में रह करके जीना चाहते हो, मान लो कि आप नहीं जाना चाहते हो, आप घर पे ही बच्चों के साथ रहना चाहते हो, तो हर तरह की अपेक्षाओं को छोड़ दो। खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, सेवा से लेकर के, बर्दाश्त से लेकर के सारी अपेक्षाओं को त्याग दो। यही यज्ञ है, यही निष्काम कर्म होगे। फिर आप बंधन में फंसोगे ही नहीं। जब बंधन में नहीं फंसोगे तो दुख आपको होगा ही नहीं। ठीक है, और फिर आप आहुति दोगे। आप बार प्राण क्या करोगे, आप यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं वैसे ही आप भी आहुति दोगे। आप तो इस तरह का कर्म करना प्रारंभ करिए आप लोग, और प्रयोग करना शुरू कर दीजिए कि आज से ही हम जो है अब अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हम जिसके साथ, और ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है कभी निस्वार्थ कर्म करना मत छोड़िएगा। चाहे आपके साथ कोई अच्छा कर्म करे चाहे ना करे, आपके साथ कोई मदद करे चाहे ना करे, परंतु आप करना मत छोड़ना। ठीक है, ये भावना मत कभी लाना कि इसने तो मेरे साथ कभी मदद ही नहीं करता है। किसी के बारे में दो बात कर लेने से, किसी का हाल चाल पूछ लेने से, या एक कॉल लगा लेने से, या फ़ोन कर लेने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े ही बनोगे आप। इसलिए जो है हर व्यक्ति के प्रति निस्वार्थ कर्म करना, अपने से जो हो सकता है वो कर्म कर देना। ठीक है, परंतु किसी की अपेक्षा मत रखना। जीवन में यही निस्वार्थ है। जी जी।
तो ये इसलिए भावना बन चुकी है कि कोई निष्काम है ही नहीं है, तो इसीलिए लोग काम की बात पूछते हैं ना। कोई निष्काम आजकल कर्म करता ही नहीं, गीता पढ़ता ही नहीं, तो निष्काम कर्म कैसे करेगा बताइए आप। सब लोग काम के कारण, स्वार्थ के कारण ही फ़ोन करते हैं, और स्वार्थ से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। कोई अरे बिना मतलब के भी एक बार कभी फ़ोन कर लिया करो। नहीं नहीं, तो मन में आप उनको ये कह दीजिए कि मैं तो ऐसे ही किया हूँ आपका हाल चाल लेने के लिए, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। ठीक है। तो अब आज से वही तो प्रयोग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आज से जो है बिना मतलब का फ़ोन किया करिए, केवल हाल चाल लेने के लिए, कोई काम मत पूछिए, और ज़्यादा मत बात करिए उस व्यक्ति किसी से भी। कुछ समय के लिए बस बात करिए कि आप कैसे हो, आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बस इतना ही पूछ लो बस। और किसी से जो है किसी के जीवन की बात मत करिए, किसी के लाइफ के अंदर घुसने की बात मत करिए, बस मदद हम क्या कर सकते हैं ये पूछ लीजिए। बोलना आप मैं नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पैसा लगा करके आप सेवा करो। आप सेवा कई तरह से कर सकते हो, जिस आप जैसे हो, जितनी आपकी क्षमता है, आप जिस जिस तरह से सक्षम हो उस तरह से किसी की मदद करो। कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसे से ही सबकी मदद होती है। देखिए, दूसरे के बारे में क्या सोचता है वहाँ पे ये नहीं सोचना है, हमें तो बस ये सोचना है कि हम निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपके मन में यह गीता का ज्ञान हमेशा जागृत रहना चाहिए, तब आप उसको जीवन पर्यंत कर सकते हो। इस सिद्धांत को आप अपने मन के भीतर बैठाओगे तो ही वह लंबे समय तक चलेगा। जब तक ये सिद्धांत जिंदा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी निस्वार्थ कर्म करने से। इसीलिए आप जो है गीता के इस सिद्धांत को याद रखना कि मैं जो है निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी कामना से नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कोई रोकता है, कोई टोकता है तो उससे हमें उसका कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि उसको कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग नहीं पता है, आपको पता है। ठीक है। तो आप अपने जीवन में जितना हो सकता है करो, दूसरा व्यक्ति करता है कि नहीं करता है उस पर ध्यान को केंद्रित मत करो, क्योंकि हम अधिकांशतः जो है कर्म दूसरे को दिखाने में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं कि दूसरा क्या कहेगा। ठीक है। दूसरे के कहने पे जीवन को और जीवन के कर्म को कभी मत ढालिए, क्योंकि दूसरे के कहने से, दूसरे के सुनने से, दूसरे के कमेंट करने से, बातें करने से आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। आपको पता है कि आपकी मुक्ति कैसे होगी। आपने गीता पढ़ा है इसलिए आपको निष्काम कर्मयोग पता है, उसको तो पता ही नहीं है कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है। तो वो तो क्या कहेगा कि उसका मदद कर रहे हैं तो मुझे भी चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तभी मैं मदद करूँगा। ये भावना हटा करके आप जो है गीता वाला कर्मयोग धीरे धीरे लागू करिए, और लोगों को पता भी न चले, ठीक है, कि आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हो। जीवन में यह सिद्धांत यदि आपके जीवन में आ गया तो आप देखना, आप इतने आगे बढ़ते चले जाते हो ना, आप इतना आगे बढ़ते चले जाओगे कि आपके आगे पीछे लोग चलेंगे। ठीक है। आपके आचरण को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके लोग आपसे सीखने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि आप इतना खुश रहते हो निस्वार्थ कर्म करके, तो लोग सोचेंगे कि अरे इस व्यक्ति के पास चलते हैं और इस व्यक्ति से बात करते हैं, यार बड़ा हमेशा वो आनंद ही रहता है वो व्यक्ति। आप देखना, निस्वार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद की स्थिति में मिलता है, तनाव में, टेंशन में नहीं मिलता है। परंतु जो स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करता है ना, तो हमेशा वो परेशान रहता है, उसके चेहरे पे एकदम तनाव भरा रहता है, चंचल रहता है, आपसे बातें सही से नहीं करेगा, भागता रहेगा, डरता रहेगा, छिप करके कार्य करेगा। यह जो स्वार्थ कर्म होते हैं वो वाले करते हैं लोग। परंतु जो निस्वार्थी कर्म होता है, जो निस्वार्थ कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, उसके अंदर कर्म करने में उत्साह आता है, मज़ा आता है, आनंद आता है, और उसको देखने वाले लोग भी आनंदित हो जाते हैं।
ऐसा उसका जीवन होता है निष्काम कर्मयोगी का। ठीक है। एक नदी को देखिए, नदी जो है हमेशा निष्काम कर्म करती है। एक पेड़ को देखिए, हमेशा निष्काम कर्म करता है। ठीक है। नदी जो है अपना कभी जल नहीं पीती है, पेड़ जो है कभी अपना फल नहीं खाता है, वो हमेशा दूसरे के लिए, बड़ा आनंद होता है वो भी। फसल जो है कभी अपने अनाज को नहीं खाती है, दूसरे के लिए उत्पन्न करती है। यही निष्काम है, इसी को वास्तविक निष्काम कहा जाता है। हैं?